हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल के भी हल में। दोस्तों हम बात करने वाले दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आईटी इंस्पेक्टर के बाद दोस्तों एएसओ का 10 साल बाद आ गया बुलावा। आयोग ने जारी किए 2 नोटिस। तो हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल की तरफ से आज 2 नोटिस अभी भी जारी हुए हैं। कल आईटी इंस्पेक्टर का जो आईटी स्तर 2015 के जो साक्षात्कार संबंधित नोटिस जारी यानी इंटरव्यू के लिए हुआ था, तो आज एक बार फिर से साक्षात्कार से संबंधित नोटिस जारी हुआ है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी आज यह नोटिस जारी हुआ है। आयोग के विज्ञापन संख्या इतना अंतर्गत के विज्ञापन महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 3 पद, जिनमें से अनारक्षित के 2 और अनारक्षित के वर्ग के एक सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 38 अवधित रूप से चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3 पदों के सापेक्ष। तो आखिरकार इन एएसओ 2016 के अभ्यर्थियों का जो इंतजार है, अब इंतजार था साक्षात्कार को लेकर, आखिर वह समाप्त हुआ और लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं। उसके जो नोटिस है वह जारी हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। तो उसी क्रम में 2016 की भर्ती एएसओ जिसके साक्षात्कार अब होने हैं, 38 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 3 पदों के सापेक्ष और शॉर्ट लिस्टिंग का आधार क्या है, अनिवार्य अर्हता यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास यह जो योग्यता है और आप शॉर्टलिस्ट नहीं है, तो क्या आप प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। तो यह भी आपको इसी में बताया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अनिवार्य अर्हता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितज्ञ, सांख्यिकी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी ये स्नातकोत्तर जो सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, और जो भी सोसाइटी द्वारा प्रदान की कंप्यूटर में और स्तरीय डिप्लोमा का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान से कम 1 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान हो, अधिमानी अर्हता यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यह अर्हता आपकी है, अपने फॉर्म अप्लाई किया तो उस समय और आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुए हैं, तो आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अगर आपका यह जो कट ऑफ है, अंतिम अभ्यर्थी को जो कट ऑफ यहाँ पर है जो दिया हुआ है, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो प्रतिवेदन भी दे सकते हैं। वैसे इनकी अगर साक्षात्कार की बात की जाए, इनके इंटरव्यू कब से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो है आपकी 61.8। यह अनारक्षित और अन्य पक्ष वर्ग का जो आपका सेम, यही दोनों का सेम है, यानी 38 अभ्यर्थियों जो आपको चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 मार्च को इनको साक्षात्कार होना है और यहाँ पर 38 अभ्यर्थियों को जो आपको चयनित हुए हैं, इनको प्रथम पाली फिर द्वितीय पाली में वह अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे जो प्रत्यावेदन के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मार्च को इनका जो साक्षात्कार है वह निर्धारित हुआ है और जो प्रत्यावेदन अभ्यर्थियों को देना है वह कब तक दे सकते हैं, अगर उनको शॉर्टलिस्ट के नाम नहीं है और उनका प्रतिशत है यानी इतने से ज़्यादा बन रहा है, तो उनको प्रत्यावेदन दे देना है 5 मार्च तक, यानी 5 मार्च तक 2025 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग पर यहाँ जाकर आपको जो भी ये समस्त अभिलेख है छाया प्रति सहित उपलब्ध करा देनी है। और तो फिर आपको 18 मार्च 2025 को द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में आपको मौका दिया जाएगा आयोग के द्वारा, क्योंकि आपको जो आपका आप अगर प्रतिवेदन देंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर आयोग जा पाएंगे, यानी तो आपको जो 18 मार्च का सेकंड शिफ्ट में आपका जो साक्षात्कार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 पदों के सापेक्ष 38 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये आपका एएसओ को हो गया और इस तरीके से 2016 की भर्ती में अब दूसरा देख लेते हैं नोटिस जारी हुआ। जो दूसरा नोटिस है वो अभी आपका इसी विज्ञापन संख्या जो 125 2000 विज्ञापन निर्देशक उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंध बजट निदेशालय का है और यह लखनऊ के नियंत्रण अधीन सहायक शोध अधिकारी के 2 पद हैं, जिसमें अनारक्षित का 1 पद और अन्य पोस्ट अगर वर्ग की 1 पद है। तो उसमें कुछ 20 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। साक्षात्कार के लिए 2 पद है और सापेक्ष 20 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो योग्यता है वो आप शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है इसमें वही है आपका भारत में विधि द्वारा जो भी है सेम है इसमें, ठीक है। और जो योग्यता होगी अधिमानी अर्हता यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टिंग की गई है तो इसमें यहाँ पर जो प्रतिशत है वो कितना है वो सब कुछ आपको चीज़ें दी गई है। यानी इसका जो हम अनारक्षित की बात करें तो 74.85 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 71 पॉइंट कुछ प्रतिशत आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। 19 मार्च को होना है 20 अभ्यर्थियों को 10 बजे प्रथम पाली में, उसके बाद प्रत्यावेदन के आधार पर यहाँ पर भी अभ्यर्थी प्रतिवेदन देंगे और उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर उनको डॉक्यूमेंट वैलिड है, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए हैं, अगर उनका प्रतिशत जो अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं है उनका प्रतिशत अगर जितना है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इतना या इससे ज़्यादा है तो वह अपना जो अभ्यर्थी है प्रत्यावेदन कर सकते हैं, तो आपको भी शामिल किया जा सकता है। साक्षात्कार के लिए तो इस तरीके से 20 अभ्यर्थी 19 मार्च 2025 को साक्षात्कार होगा। इन 20 अभ्यर्थियों को अगर बात की जाए तो आप सभी को एएसओ और इन दोनों भर्तियों को तो साक्षात्कार होने हैं।
तो यहाँ पर कुछ आवेदन शुल्क भी आपको देना पड़ेगा, साक्षरता शुल्क भी यहाँ पर देना पड़ेगा। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 अनुसूचित जनजाति के लिए आपको देना होगा। तो इसके लिए जो भी ये मैंने डाटा आपको पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ। बाकी लंबा वीडियो करने से कोई फायदा, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आज यूपी ट्रिपल की तरफ से जो नोटिस जारी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक रहिए जय हिंद जय भारत।